स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। अपने पिछले दो वीडियोस में मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कस कर चुका हूं। मैं उन दोनों ही वीडियोस के लिंक इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और जो असर्शन आपको दे रखा है वो कुछ इस तरह से है कि एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी मनी टर्म्स में उसकी वैल्यू है ₹50 लाख, जो कि 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। कंपनी ने इनमें से 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया और सब्सक्राइब भी कर लिया गया पब्लिक के द्वारा इसको। ठीक है बच्चों, तो कंपनी की इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों ही ₹20 लाख हो जाएगी। वैसे सब्सक्राइब कैपिटल को हम ₹20 लाख नहीं कहेंगे, और क्यों नहीं कहेंगे अभी आप समझ जाएगा। इशूड कैपिटल ₹20 लाख है। अब सब्सक्राइब कैपिटल ₹20 लाख क्यों नहीं हो पाएगी वो देखिए बच्चों, उसके लिए स्टेटमेंट पढ़िए। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर। कंपनी ने यानी कि ₹2 छोड़ के पूरे बचे हुए ₹8, क्योंकि शेयर ₹10 का है, ₹2 छोड़कर बाकी ₹8 पर शेयर कॉल्ड कर लिए हैं। ठीक है, इस ₹2 को कंपनी ने रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि कंपनी ₹2 को तभी कॉल करेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी या कंपनी लिक्विडेट होने जा रही होगी। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये बात कही कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर शो की जाएगी वो 0 होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि अगर कंपनी अपने सभी शेयर्स पे आखिरी के ₹2 मांगे ही नहीं तो शेयर्स सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप बन ही नहीं पाएंगे। बिकॉज शेयर्स को सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप बनने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी पूरे ₹10 मांगे और वो ₹10 उनको मिल भी जाए। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि कंपनी ने अपने ₹2 को रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है, तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड ही रहेगी, क्योंकि कंपनी पूरे ₹10 मांगेगी ही नहीं, केवल ₹8 ही कॉल्ड अप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंपनी की जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी वो 0 होगी। यहाँ मैं बता दूं बच्चों, कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में वही शेयर आ सकते हैं जिन पे कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू कॉल भी कर ली होगी और साथ साथ उसे मिल भी गई होगी। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो शेयर्स आते हैं जिन पे कंपनी ने या तो पूरे पैसे मांगे ही नहीं है, या फिर पूरे पैसे मांगे तो हैं बट बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स पूरे पैसे मिल नहीं पाए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड ही नहीं करी है, क्योंकि ₹2 को तो रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो शेयर जो है वो फुली कॉल्ड अप हो ही नहीं पाएगा, और जो फुली कॉल्ड अप नहीं हो पाएगा तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ भी नहीं पाएगा। कंपनी की सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल जो है वो 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब रीज़न देख लें इन्होंने क्या लिखा है। वैसे तो रीज़न मैंने आप लोगों को पूरा समझा ही दिया है। रीज़न में लिखा है बच्चों, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो मैंने आपको बच्चों रीज़न बताया ही था कि रिजर्व कैपिटल तभी कंपनी कॉल करती है जब कंपनी लिक्विडेट होने जा रही हो या कंपनी वाइंड अप हो रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे ये दोनों असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और साथ के साथ ये जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर।
दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी सी डी इग्नोर करिए और ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है बच्चों कि जी एस टी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ये है बच्चों, जीएसटी पार्टनर हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से जी जो है वो रिटायर हो गया और इसका जो कैपिटल बैलेंस है जिसमें उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस भी इंक्लूडेड और एक्सक्लूड है, इवन रिवोल्यूशन गेन भी इंक्लूडेड है, वो है ₹5,80,000। ठीक है बच्चों, तो इसका जो कैपिटल बैलेंस है इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी इंक्लूडेड है, रिवोल्यूशन गेन भी इंक्लूडेड है, मगर याद रखिएगा गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। और ये बैलेंस है ₹5,80,000। अब जी को जो है ₹7 लाख पे किया गया इन फुल सेटलमेंट, यानी 1,20,000 रुपये जी को एक्स्ट्रा पे करे गए हैं। ठीक है बच्चों, और उन्होंने ये भी कहा है इस 1,20,000 के लिए एस को 40,000 से डेबिट किया गया है रुपीज। ये 1,20,000 जी के हिस्से गुडविल है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। और गुडविल की जो एंट्री होती है रिटायरमेंट में वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर हो गए एस और टी। ठीक है बच्चों, जी को जो 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे उससे जी का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, एस और टी डेबिट होंगे, जिसमें से इन्होंने खुद बता रखा है कि एस को डेबिट करना है 40,000 से, तो टी डेबिट हो जाएगा ₹80,000 से। ठीक है बच्चों, अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि एस और टी का गेनिंग रेशियो क्या है या उनका नया रेशियो क्या है, जो कि पूछा जा सकता था। ठीक है, बाकी इनका गेनिंग रेशियो तो 1:2 आता। 40 से अगर 40,000 अगर एस देगा तो बचा हुआ 80,000 टी ही देगा, और गेनिंग रेशियो 1:2 आ जाता। गेनिंग रेशियो से हम गेन भी निकाल लेते, फिर गेन प्लस करके नया शेयर भी निकाल लेते, मगर ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछी गई है बच्चों कि बताइए बच्चों फर्म की गुडविल क्या होगी। अब बच्चों आप लोगों को जी के हिस्से की गुडविल तो पता है ना कितनी है, 1,20,000, जो इन लोगों ने खुद ही बता रखी है बट डायरेक्टली कहा नहीं है। ठीक है, ये जी के हिस्से की हिडन गुडविल हो गई। अगर उसका बैलेंस 5,80,000 था गुडविल के अलावा बाकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसको 7 लाख पे किया जा रहा है इन फुल सेटलमेंट, तो अंडरस्टूड है ये 1,20,000 उसके हिस्से की गुडविल ही होगी। अब आपको जी के हिस्से की गुडविल पता है तो आप फर्म के हिस्से की गुडविल बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चों, समझिएगा। आपका जी जो है उसका हिस्सा है 3/6 यानी हाफ शेयर है, यानी कि फर्म के हाफ शेयर की गुडविल तो है ₹1,20,000। तो फर्म की पूरी गुडविल कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो 1,20,000 जो जी के हिस्से की गुडविल है उसको जी के शेयर के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी का शेयर 3/6 है जिसे हम हाफ कह सकते हैं, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो फर्म की पूरी गुडविल आ जाएगी या पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी ₹2,40,000, और जो आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसकी एक इंटरनल चॉइस भी है, यानी इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया रखा है आपको इसकी जगह जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है बच्चों कि अनु, बानू और चन्नू या चानू आप कह लीजिए, वो तीनों पार्टनर्स हैं। किस रेशियो के पार्टनर हैं ये नहीं बता रखा, और नहीं बता रखा तो आप जानते हैं इक्वल लेना चाहिए, बाकी बता रखा होगा देख लेते हैं। नहीं बता रखा होगा तो याद रखिएगा इक्वल पार्टनर कंसिडर करिएगा इन तीनों को 1:1:1 के रेशियो में, यानी वो प्रॉफिट शेयर करते होंगे। चानू को इस बात की गारंटी दी गई है कि उसे मिनिमम प्रॉफिट ₹8,000 मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटी उसको अनु और बानू ने नहीं दी है, ये उसको गारंटी दी है बाय द फर्म। गारंटी बाय फर्म है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
यानी फर्म पहले ये देखेगी चानू को उससे हिस्से का प्रॉफिट पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर वो बाद में बाकी पार्टनर्स का सोचेगी। ठीक है बच्चों। अब फर्म को अपने इस गिवन अकाउंटिंग ईयर में लॉस हो गया और वो लॉस हुआ है ₹5,000 का। ठीक है बच्चों। अब चानू जो है उसको मिनिमम 8,000 का प्रॉफिट फर्म ने गारंटी कर रखा है, तो चन्नू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्म को लॉस हुआ है, उसे उसके हिस्से के 8,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि गारंटी उसको फर्म के द्वारा दी गई है, तो वो तो 8,000 लेगा ही लेगा प्रॉफिट। अब अन्नू और बानू जो है इनके हिस्से में अब कितना लॉस आने वाला है ये समझिए। ठीक है, फर्म को वैसे ही लॉस हुआ था 5,000 का, अब 8,000 फर्म को जो है चन्नू को देने ही देने हैं, तो फर्म का जो लॉस है इस वजह से बढ़कर हो जाएगा ₹13,000। 5,000 जो लॉस उसे सफ़र करना पड़ा ड्यूरिंग द ईयर, 8,000 चन्नू की गारंटी की वजह से फर्म को उसे देने पड़ेंगे, तो फर्म का ओवरऑल लॉस हो जाएगा 13,000। अब इस लॉस को तीनों में तो बांट नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि चन्नू को तो गारंटी दी गई थी प्रॉफिट की, वो लॉस शेयर को करेगा भला। तो ये जो 13,000 फर्म को लॉस हो जाएगा, इस 13,000 के लॉस को अल्टीमेटली केवल अनु और बानू ही जो है बेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। अब इस 13,000 को इन दोनों में बांट दीजिए और इसको इक्वली बांटिएगा, क्योंकि इनके आपस का रेशियो इक्वल है। तो हर किसी के हिस्से में इन दोनों के हिस्से में, अनु और चन्नू दोनों के हिस्से में, नॉट चन्नू बच्चों, बानू बन्नू जो भी कहिए, दोनों के हिस्से में 6,500 लॉस आएगा और इस लॉस से ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ यही पूछा गया था कि बताइए बानू जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से। तो बानू जो है वो डेबिट होगा और किस अमाउंट से होगा, ₹6,500 से। ये मैंने आपको समझा भी दिया कि ये 6,500 किस तरह से आया है। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक ही रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दोनों का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।